Yes, Arun sir. हेलो, यस मैम। Yes, sir. हाँ मैम। मैम हमारे जो आरबीसी के बच्चे जो आते हैं तो 7 साल से आते हैं बच्चे। Right. जो हमारे सारे बच्चे ट्राइबल से हम काम करते हैं, ट्राइबल बच्चे का। और जो ट्राइबल बच्चे आते हैं तो उड़िया को नहीं बोल पाते या नहीं समझ पाते हैं। हम ट्राइबल लैंग्वेज से उसको ट्रांसलेट करके हम पढ़ा रहते हैं, लेकिन बच्चे तो 5-6 महीने के अंदर उड़िया को कंप्लीट समझ लेते हैं और बोल भी पाते हैं, समझते हैं पूरा। लेकिन हमारे जो टीचर लोग हैं उन लोग का तो ज़्यादा उम्र है, लेकिन वो 2-3 साल भी पढ़ाने के बाद बच्चे के साथ मिलने जुलने के बाद भी 50% भी बोलना नहीं आता है। ये क्या रीजन है? बच्चे तो अडॉप्ट कर लेता है 2-3 लैंग्वेज, सारा इंग्लिश हो या हिंदी हो और उड़िया को भी सीख लेते हैं। लेकिन हमारा जो टीचर्स है अब जो ज्यादा उम्र है, लेकिन वो जो हमारा ट्राइबल लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाते हैं। राइट। सो आई थिंक सर आप कुछ उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप जो बच्चों में जो है वो उड़िया लैंग्वेज उन बच्चों को सिखाते हैं, ट्राइबल बच्चों को किन तरीकों से सिखाते हैं? यस मैम। हम स्टोरी टेलिंग तो पहले करते थे, स्टोरी टेलिंग। उसके बाद हम गेम करते हैं, राइम करते हैं और ज्यादातर उड़िया से बात करते हैं बच्चे के साथ। और उड़िया की हम जो गेम कार्ड्स की माध्यम से लिखकर और लेटर गेम करते हैं, और गेम लेटर और स्टोरी टेलिंग ऐसे बच्चे को हम उड़िया को सिखा देते हैं। राइट। सो अरुण सर, मैं बस एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी। आपका जो सवाल है कि टीचर्स नहीं सीख पाते हैं लेकिन बच्चे जो है वो इतनी सारी लैंग्वेजेस को सीखते हैं, तो शायद अगर हम इस स्पीच और लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो जो विकास होता है वो काफी जो लैंग्वेज का होता है हमारा, वो अधिकतर 12 साल की उम्र तक जो है वो बहुत ज्यादा मेच्योर्ड हो जाता है। और उसी के बाद ही जैसे हमने देखा था कि नए नए शब्दों को कैच करने का जो एक एबिलिटी होता है, वो शायद हमारा जो 3 से 5 साल का जो बच्चा होता है वो उन चीजों को दिखाता है। तो शायद जो एक एज है वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो टीचर्स है उनको शायद थोड़ा वक्त लगता है उस ट्राइबल लैंग्वेज को समझना। लेकिन अधिकतर क्योंकि ये बच्चे काफी एक कम उम्र के होते हैं और कम उम्र के बाद ही उन बच्चों में जो उनको सीखना होता है उन लैंग्वेजेस को वो पकड़ पाते हैं, क्योंकि वो एक लर्निंग फेज में होते हैं। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सर जो है वो रोल प्ले करता है। और उसी के साथ साथ आई थिंक सर जो लैंग्वेज की एक अंडरस्टैंडिंग है, एक लैंग्वेज को किस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डेफिनेटली अगर धीरे धीरे आपके टीचर्स जैसे जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर उन एक्टिविटीज को वो कंटिन्यू करेंगे तो वो भी सर जो लैंग्वेजेस हैं उनको वो सीख सकते हैं। बट बच्चों में फास्टर इसलिए होता है कि बच्चे उस ऐसी उम्र में है कि आप उनको जैसे ढालना चाहें वो बच्चे जो है वो सीखते हैं, जल्दी से जल्दी उन चीजों को कैप्चर कर लेते हैं। और जैसे कि हमने अलग अलग एज ब्रैकेट में भी देखने की जो है वो कोशिश भी करी थी, तो वो भी सर यस मैम। मेरा मतलब कि जो बच्चे का जो फास्टर जो लर्निंग होता है बच्चे का, वो क्या रीजन है कि जो हमारा तो ज्यादा उम्र है और बच्चे का तो कम उम्र से ज्यादा फास्टर कैसे होते हैं? इसके क्या रीजन है? सो हेलो अरुण सर, आपने एंड में क्या बोला, आप रिपीट करेंगे एक बारी? हाँ यस मैम, मैं बोल रहा था कि बच्चे का तो कम उम्र है और जो हम बड़े जो टीचर्स है वो तो ज्यादा बड़ा उम्र है, लेकिन कम उम्र में ज्यादा फास्टर होता है जो लैंग्वेज को, न्यू लैंग्वेज को पकड़ना। और बड़े उम्र को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि बच्चे को जो दूसरा नए लैंग्वेज को पकड़ना। ये क्या रीजन है? वो जो विकास की क्या अंतर है? हाँ, इसका रीजन सर दूसरा जो होता है, हमें जो संज्ञानात्मक, जो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो एक दिमाग जो होता है वो किस तरीके से विकास
होता है और हमारे साथ क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं, तो इसलिए शायद जो हमारे कॉग्निशंस होते हैं, जो हमारी एक क्षमता होती है कि हम उन चीजों को सोच पाए या समझ पाए या कॉम्प्रीहेंड कर पाए, तो वो बच्चों में ज्यादा एबिलिटी होती है उन चीजों को कैच करने के लिए। और बड़े जो होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके एक माइंडसेट जिसे हम कहते हैं, किसी चीज को सीखने के लिए या कोई एक एक्टिविटी को करने का जो एक तौर तरीका होता है, वो ऑलरेडी जो हमारे मन में या हमारे जो जहन है उसमें बैठ जाता है। इसलिए हमें ज्यादा टाइम लगता है सर उन चीजों को सीखने के लिए। और सर आपने जो ये क्वेश्चन रेज करा है, आई थिंक जब हम संज्ञानात्मक या जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो शायद आपको उससे और क्लैरिटी आएगी कि हमारा जो ब्रेन होता है, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे चीजों को रीजन देते हैं, और वो कैसे हमारा जो एक तरीके का कॉग्निशन हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज में मदद करता है। तो वो जो कनेक्शन है सर, हमें वो वहां पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू मैम।